Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions for prelims 2024, and I've already discussed 70 parts before this, so you can go and check the playlist out, which is specifically created for prelims 2024. Okay, so let's begin with the first question. Consider the following statements about World Environment Day 2024. World Environment Day 2024 के बारे में 3 statements दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा statement इसमें से correct है. तो it is celebrated on 5th June every year. 5th June every year को celebrate होता है. This year it is hosted by Saudi Arabia. And the theme of 2024 celebration is land restoration, desertification and drought resilience. So which of the above statements are true? इन तीनों में से कौन सा statement true है? तो ये हमें पता है कि वो 5th June को हर साल celebrate होता है. तो first statement is right. Second statement में दिया है it is hosted by Saudi Arabia this year 2024. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. 2024 का होस्ट सऊदी अरेबिया था. ठीक है. और थीम जो होते हैं वो डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे अर्थ डे हो गया या कोई भी वर्ल्ड फूड डे हो गया, तो इन सब के थीम इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली पूछते हैं. ठीक है. द थीम फॉर 2024 इज लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस. ये भी ठीक है. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 1 3 1 2 3 1 2 2 3. So the right statement would be 1 2 and 3. So question number 2, climate finance on the USD 100 billion goal report is released by. आपके पास 4 ऑप्शंस है, UNEP, UNCCB, वर्ल्ड बैंक या फिर OECD. ठीक है. इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आती ही है प्रीलिम्स में. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पेशली जो क्लाइमेट रिलेटेड होती है, कौन रिलीज कर रही है. ठीक है. तो ऑप्शंस थे आपके पास UNEP, UNCCB, वर्ल्ड बैंक या फिर OECD. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. Okay. Question number 3. Climate Services Report is released by World Bank, WMO, OECD या फिर UNEP. Climate Services Report कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? वर्ल्ड बैंक, WMO, OECD या फिर UNEP. So इसका राइट आंसर है बी, WMO. ठीक है. वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सागर समृद्धि. सागर समृद्धि के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है. फर्स्ट, इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. सेकेंड, इट इज एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. And option 2, it is an online dredging monitoring system in order to accelerate waste to wealth initiative of the ministry. This is also the right statement. So A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. Right option will be C, both 1 and 2. Okay. Question number 5, goldfish has been declared as state fish of which of the following states. तो ये goldfish को कौन से स्टेट की स्टेट फिश अभी घोषित किया है रिसेंटली? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर केरला. सो इसका राइट आंसर है सी, गुजरात. सो ये काफी एक्सपेंसिव मरीन फिश होती है और इसको अभी स्टेट फिश डिक्लेयर किया एट द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 विच वाज हेल्ड इन गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद. और इसको हम ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश भी बोलते हैं. ठीक है. और गोल्ड फिश का जो ब्लैडर होता है, इट इज अमंगस्ट गुजरात हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स. Okay, so here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.